हमारे जो बॉलीवुड वाले हैं और जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं ना, जब तक इनके हलक में हाथ डाल के पेट से खालिस्तान नहीं निकालोगे ना, निकलेगा नहीं। खालिस्तान और पाकिस्तान इनके पेट में है। मैं लाऊंगा खालिस्तानी यहाँ पे बसाऊंगा, ये बहुत अच्छा मुल्क बन जाएगा। अरे बम फोड़ेंगे वो लोग। उनकी फितरत में वायलेंस है। उनकी ये नौकरी नहीं करते, कोई इज्जत का काम नहीं करते। ये इनको बेरोजगारी भत्ता चाहिए। और एक घर में 10-10, एक मुल्क नहीं कह रहा मुसलमान मुल्क, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद कह देंगे। भाई आना मत घर पे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख का परिवार हो गया है हमारा। आपके आशीर्वाद से, आपकी मदद से और आपके सपोर्ट से हम और भी आगे जाएंगे। आपका ऐसे ही सपोर्ट चलता रहा तो दोस्तों, स्काई इज द लिमिट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हम लोग जो सेलिब्रिटीज हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो नामी गिरामी लोग हैं, उनके लिए अलग कानून है। दुनिया भर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया भर। भारत में तो है ही, दुनिया भर में भी है। और जो बाकी लोग हैं उनके लिए अलग कानून है। जो फेमस बंदा कुछ करे, उसके सपोर्टर आ जाते हैं सोशल मीडिया में उसको सपोर्ट करने के लिए। कोई हत्या कर दे, कोई गुनाह कर दे, देशद्रोह कर दे, उसके सपोर्टर आ जाएंगे, नहीं नहीं यार ये बड़ा अच्छा बंदा है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो। देखो ऐसे मत करो। मैं बात कर रहा हूं शुभ की। शुभ के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, अब मैं बात कर रहा हूं शुभ की। ये 2-3 दिन पहले की खबर है, लेकिन हमने सोचा कि यार देखो जरा देखते हैं होता क्या है इसमें। क्या ये बंदा अपोलोजाइज करता है, करता क्या है। अब ये देखिए, शुभनीत सिंह, इसको शुभ बोलते हैं। इसने एक हुडी पहनी, ठीक है, स्वेटशर्ट विद हुड, हुडी। इसने हुडी पहनी जिसमें इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, 2 खालिस्तानी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी, आपको पता ही होगा। यार उनके हत्या की हुडी पहनी उसने और वहां पे गाना गा रहा है स्टेज में, ठीक है जी। अब देखिए, और इसको वीडियो को प्रो खालिस्तानी हैंडल है शेर पंजाब यूके, इसको शेयर करा है और लिखा है पंजाबी आर्टिस्ट शुभ होल्डिंग अ हुडी ऑफ एन इलस्ट्रेशन दैट शोज इंडियन पीएम इंदिरा गांधी बीइंग ग्रीटेड बाय शहीद भाई सतवंत सिंह एंड शहीद भाई बेअंत सिंह। ओए होए, नेवर फॉरगेट 84। रिपोर्टेडली द वीडियो इज फ्रॉम शुभ संडे नाइट कॉन्सर्ट विच वॉज हेल्ड इन लंडन। अब दोस्तों चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो ऐसा है, ये खालिस्तानी जूतों के यार हैं। वो मैं पहले भी समझा चुका हूं। लोग क्या है कि मेजर साहब आप सख्त बात करते हैं, आपका लहजा बड़ा सख्त तो है नहीं, मेरा बड़ा मुलायम लहजा है। ये कोई मेरे सामने आया तब मैं उसको बताऊं सख्ती क्या होती है। तो दोस्तों ये शुभ है आर्टिस्ट जिसने हुडी पहनी थी। ये 2 कौड़ी का बंदा नहीं है, ये 2 कौड़ी का बंदा नहीं है। इसने पहले इंडिया का मैप इंस्टाग्राम में डाला था जिसमें ऊपर का पूरा एरिया इसने काट दिया, बोला प्रे फॉर पंजाब। फिर जब इसके ऊपर प्रेशर आया तो फिर शुभ क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं शुभ क्या कहता है। फिर कह रहा नहीं मैं तो इंडिया से बड़ा प्यार करता हूं, मैं इंडिया में पैदा हुआ था, ठीक है। ये सब शुभ कहता है। वो बात रफा दफा हुई, अब इसने इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन की हुडी पहनी है। अब ये क्या कहता है सुनिए, इसके डायलॉग सुनिएगा, फिर मैं आपको, अभी इसके कपड़े फाड़ने हैं मैंने अच्छी तरीके से। ये जब तक बेइज्जत और जलील नहीं करेंगे ना खालिस्तानियों को, तब तक उनको मजा नहीं आएगा। अब देखिए, ये कहता है मैं जो भी करूं लोग मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लॉट ऑफ क्लोथ्स, ज्वेलरी एंड फोन्स वर थ्रोन एट मी बाय द ऑडियंस एट माय फर्स्ट शो इन लंदन। लंदन में मेरे ऊपर क्लोथ्स, ज्वेलरी, फोन लोगों ने फेंके। मैं वहां पे इसलिए नहीं था कि लोग मेरी तरफ क्या फेंक रहे हैं, क्या पहने, ठीक है। ये टीम ने बहुत हार्ड वर्क करा है फॉर कपल ऑफ मंथ्स टू परफॉर्म स्टॉप स्प्रेडिंग हेट एंड नेगेटिविटी। मैं शुभ को कहना चाहता हूं कि तुम जो बेटा सबको बोल रहे हो ना, स्टॉप स्प्रेडिंग हेट, स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, यानी कि नफरत और जो नेगेटिविटी है उसको मत फैलाओ। तुम लोगों को सलाह दे रहे हो, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, स्टॉप स्प्रेडिंग टेररिज्म। शुभ, यू आर अ टेरर सपोर्टर, तुम एक टेरर सपोर्टर हो। और अब मैं सरकार को एक सलाह देना चाहता हूं कि करना क्या चाहिए। शुभ जैसे ना, इनके देखो, इनके अंदर भूत नाचते हैं, मैं आपको बताता हूं खालिस्तानियों के अंदर, और मैं वो बंदा हूं जो इनके अंदर का भूत निकालना चाहता हूं। मैं जानता भी हूं और मैं चाहता भी हूं। मैं इनके अंदर के जितने भी राक्षस इनके अंदर डोलते हैं ना रात को, खालिस्तानियों के, जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू, मैं बता रहा हूं, पन्नू की तो खाल ऐसे आलू छीलते हैं ना, जैसे आलू के छीलने वाला वो पीलर होता है। कोई मुझे सामने लाए तब मैं इसको बताऊं। इनके हलक में हाथ डाल के पेट से खालिस्तान ना निकाल दिया ना, तो मेरा नाम मेजर गौरव आर्य नहीं। पकड़ में आए जरा एक तो। अब ये शुभ का मैं बता रहा हूं क्या करो इसका, इसकी मरम्मत कैसे होगी। इनकी जो सबसे बड़ी फंडिंग कहां से आती है, देखिए ये पंजाबी में गाते हैं। पंजाबी समझता कौन है।
इनका जो मोटा पैसा आता है इनका मोटा पैसा आता है कॉन्सर्ट से, इनका मोटा पैसा आता है डिजिटल से, यानी कि ये बेची, सैटेलाइट राइट्स बेची, ये राइट्स बेची, वो राइट्स बेची। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 8-10 आर्टिस्ट की आप लिस्ट बनाइए, जैसे एपी ढिल्लों जिसने पैर में तिरंगा पहना था शूज में, ठीक है, जैसे कि वो चोर। आप देखना जैजी भी तो शक्ल से लोमड़ी लगता है यार। आप कभी एडिटर साहब जरा जैजी भी की फोटो दिखाना है, ये शक्ल से लोमड़ी लगता है बंदा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं ये भारत के खिलाफ काम करते हैं और भारत में ही। अच्छा, आधे लोग, मैं बता रहा हूं, वो गाना है ना, मैं डाकू, एक नंबर था, एक बड़ा फेमस गाना, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उसको पीछे अपने वीडियोस के लगा रहे हैं, लोग उसके शॉर्ट्स बना रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल रहे हैं रील्स। लोगों को यही नहीं पता कि वो गाना किसके ऊपर लिखा गया, उसका मतलब क्या है। 90% ऑफ द पीपल हु आर एप्रिशिएटिंग दिस काइंड ऑफ म्यूजिक डोंट नो द लिरिक्स। उनको बैकग्राउंड ही नहीं पता कि बोला किसने था कि मैं डाकू, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, लोगों को नहीं पता, बस लोग अरे म्यूजिक बज रहा है चलो। दोस्तों मैं आपको बताता हूं इनके साथ करना क्या चाहिए। जैजी बी है, ये शुभ है, ये एपी ढिल्लन है। एपी ढिल्लन हुआ जिसने शूज में तिरंगा पहना था। इनका जो प्रेजेंस है ना इंडिया में, आप इंडिया से इनका प्रेजेंस खत्म कर दो। मैं बता रहा हूं ना, इन्होंने फल की रेड़ी लगा के अपना पेट पाला, मेरा नाम बदल देना। मैं आपको बता रहा हूं इसका करना क्या चाहिए। साफ सीधी बात है, जैसे शुभ है, शुभ ने बदतमीजी करी, शुभ का इंस्टाग्राम, शुभ का ट्विटर, शुभ का फेसबुक, शुभ का यूट्यूब, जिस चीज में शुभ है इंडिया में बैन, इंडियन देख ही नहीं सकते, कहानी खत्म, पहली चीज। दूसरी चीज, सारी एंटरटेनमेंट कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग चिट्ठी लिखे कि ये 10 बंदे हैं, ये खालिस्तानी हैं, पागल के बच्चे, इनमें से कोई इंडिया में ना इनका कोई कॉन्सर्ट करेगा, ना इंडिया में बुलाएगा, ना कोई इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा, ना इनके साथ कोई मीटिंग करेगा, ना इनके साथ कोई पैसे की वो होगी लेन देन, किसी भी प्रकार से थ्रू द इंटरनेट, इन रियलिटी ये इंडिया के अंदर कदम ना रख सके, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, एनआईए की वेबसाइट में इनका नाम डालिए, ठीक है, और इनको ये सबको ये बताइए एनआईए की वेबसाइट में डाल के कि ये टेरर सपोर्टर हैं और ये इसने करा है, ये सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म। शुभ, मैं आपको बता रहा हूं, ये लंदन वंडन जाके, लंदन में कितने लोग पंजाबी समझते हैं, इंडियंस ही हैं। आप इंडियंस को एजुकेट करिए, कह रहा मत जाओ, उसको बॉयकॉट करो, ठीक है। इसके जो भी सो कॉल्ड फैंस हैं, एक एजुकेशन की मुहिम निकाली है ग्लोबली। मैं बता रहा हूं इसकी ऑडियंस में, ये अगली बार करे शो ना लंदन में, तो इसकी ऑडियंस में वही पागल भेड़िया टाइप के 10-15 खालिस्तानी हो जो नाच रहे हो, बाकी कोई हो ना वहां पे। पहली चीज, पूरे इंडिया से इनको कट ऑफ कर दो, पूरे इंडिया से। ये ना घुस पाए इंडिया में, ना आ पाए ना जा पाए, पहली बात। इनके सपोर्टर ना आ पाए ना जा पाए, कहानी खत्म। तीसरी चीज, ना कोई इनके साथ को गाना रिकॉर्ड कर पाए ना रिलीज कर पाए, और जो कंपनी ऐसा करे, कंपनी ऐसा कर दो कि कंपनी बंद कर दे, उसका धंधा चौपट, सड़क पे आ जाए आदमी। बहुत अंदर से शुभ इनके, मैं बता रहा हूं, ये हमारे जो बॉलीवुड वाले हैं और जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं ना, जब तक इनके हलक में हाथ डाल के पेट से खालिस्तान नहीं निकालोगे ना, निकलेगा नहीं। खालिस्तान और पाकिस्तान इनके पेट में है, वहां से निकालना पड़ेगा हलक में हाथ डाल के। ये ऐसे मानने वाले नहीं है शराफत से, इनको चाहिए मेजर गौरवारिया वाली डोज। मैं बता रहा हूं, मेरी डोज तो है सिर्फ एक्सट्रीम। मेरी कोई भाई साहब, या तो मेरा न्यूट्रल गेयर है या मेरा सिक्स्थ गेयर है, मेरा बीच वाले गेयर है ही नहीं, मेरा है ही नहीं कोई न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, बैलेंस पर्सपेक्टिव मेरा है ही नहीं। लोग मुझसे कहते हैं जर्नलिस्ट, मैंने बोला तौबा भैया, मैं जर्नलिस्ट भी नहीं हूं, क्षमा प्रार्थी, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं भाई, मैं एनालिस्ट हूं। और मेरा एनालिसिस ये है कि इनको एक एक करके जिस तरीके से भी भारत से इनका जुड़ाव है वो जुड़ाव खत्म करो, और डायस्पोरा को ये बोलना चाहिए कि ये लोग आतंकवादी हैं, इनके यहां मत जाओ, कोई जरूरत नहीं इसके कॉन्सर्ट में। धीरे 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 कीप ऑन ब्लॉकिंग देम। मैं बता रहा हूं ना, इन्होंने सड़क की लाल बत्ती पे भीख मांगी, मेरा नाम बदल देना, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है ना, ये यहां पे खबर है कि ये खालिस्तान का रेफरेंडम हुआ कनाडा में, सरी में, और सीक्स फॉर जस्टिस है वो, जिसका वो है अपनी क्यूट लोमड़ी गुरपतवंत सिंह पन्नू। तो मेरी क्यूट लोमड़ी कहती है कि 2 लाख लोग आए, झूठ बोलता है, 20 लोग आए हैं, उसी को लूप में दिखा दिखा के इसने 2 लाख कर दिया। कोई 2 लाख लोग नहीं आए, पागल बना रहा है, झूठा आदमी है, ठीक है ना। रेफरेंडम हैज क्रॉस्ड 2 lakhs, ओए प्लानिंग मोर राउंड्स ऑफ वोटिंग इन एबट्सफोर्ड, एडमंटन, पता नहीं मॉन्ट्रियल शॉन्ट्रियल कहां पे। करते रहो तुम यार, करते रहो। बट एक और चीज मैं बताता हूं आपको, ये एक अच्छी खबर आई है। देखो, जब भी कहीं पे ज्यादा लोग ज्यादा करते हैं ना, खालिस्तानी को तमीज तो है नहीं
सटल बिहेवियर इन्होंने कभी सीखा ही नहीं, बेसिकली क्रिमिनल टेंडेंसी वाले लोग हैं ये, दिमाग से पैदल। तो ये जब भी करते हैं ये बहुत ज्यादा कर देते हैं और इनको नहीं पता लग रहा कि बहुत ज्यादा से क्या है कि पुशबैक होता है। अब कनाडा का एक सर्वे दोस्तों कि मोर देन 40% पीपल हैव सेड कि इमिग्रेशन इज अ बैड आइडिया। मोर देन 40% ऑफ द पीपल, 40 से ज्यादा प्रतिशत ये लोग बोल रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन यानी कि बाहरी मुल्क से कनाडा में लोग आते हैं, ये बहुत बुरा आइडिया है, खत्म करो इसको। और दोस्तों ये लोग वोट देंगे अगले इलेक्शन में अगेंस्ट इमिग्रेशन, और मैं चाहता हूं कि कनाडा वाले जोर शोर से आए और अगेंस्ट इमिग्रेशन वोट दें। ठीक है, जो खालिस्तानी आते हैं ना पंजाब से कनाडा, ये डोर कट जाए एक बार, बहुत जरूरी है। यहां वाले यहीं रह जाएं, वहां वाले वहीं रह जाएं। ये पब्लिक ओपिनियन है। गोरों में जो कनाडा के गोरे हैं वो कह रहे हैं यार ये क्या कूड़ा करकट हमारे देश में आ रहा है, हमने मेहनत करी, हमने पसीना बहाया, हमने इस मुल्क को इतना शानदार बनाया, ये दो दो कौड़ी के लोग शुभ टाइप के आते हैं यहां पे गंद मचाते हैं, कुछ आता नहीं इनको। ये लोमड़ी आता है, क्यूट लोमड़ी जो मेरा है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये आके यहां पे गंद मचाते हैं। अब कैनेडियंस को पता लग रहा है कि भाई साहब जो आपने खालिस्तानियों की फौज इकट्ठा कर ली है ना कनाडा में, ठीक है, आपने पाकिस्तानी भर लिए वहां पे, वो भाई साहब सुनो, बात यह है कि जो कूड़ा होगा वो तो कूड़ा ही मचाएगा, जो रबिश होगा उसने तो रबिश ही करनी है। तो जस्टिन ट्रूडो और उसके बाप ने क्या सोचा था कि मैं लाऊंगा खालिस्तानी यहां पे बसाऊंगा, ये बहुत अच्छा मुल्क बन जाएगा। अरे बम फोड़ेंगे वो लोग। उनकी फितरत में वायलेंस है, उनकी फितरत में ड्रग एडिक्शन है, उनकी फितरत में फिरौती लेना है, उनकी फितरत में यह है कि ये मारो इसके इसके। दे आर क्रिमिनल्स, खालिस्तानी सबके सब क्रिमिनल्स हैं। और अब कनाडा का जो गोरा है वो डर रहा है, वो डर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जाता है अपने बीवी बच्चों के साथ बाहर डिनर करने के लिए, वहां पे खालिस्तानी दिखते हैं झंडा लेके डांस कर रहे हैं। पार्क में जाता है, वहां पे देख खालिस्तानी झंडा लेकर डांस। वो कह रहा है यार कैसे हमने जानवर पाल लिया यहां पे। तो भाई साहब ये तो आप जानते हो कैसे जानवर आपने पाल लिया। यू हैव इन्वाइटेड दिस केओस इनटू योर होम। अब 40 से ज्यादा, आई थिंक 42-43% टोटल है जो कैनेडियंस ये कह रहे हैं कि इमिग्रेशन बहुत बड़ी गलती है, नहीं होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं ये 70 से 80% हो जाए कैनेडियंस, और हो जाएंगे 2-3 साल के अंदर हो जाएंगे। 2-3 साल के अंदर ऐसे कैनेडियंस हो जाएंगे जो कहेंगे 70 से 80% कैनेडियन ये बोलेंगे कि यार इमिग्रेशन बंद करो हमारे देश में, वी डोंट नीड आउटसाइडर्स। मैं कनाडा से कहता हूं आप ना इन सब की कहानियों में मत आया करो। आप लोग बेवकूफ भी हो, थोड़े से तो बेवकूफ हो, थोड़े से भोले भी हो। ये कुछ भी बोल देता है, मैं पॉलिटिकल ये हूं, मेरे साथ गलत काम करा है मुझे, ये सब झूठे हैं। इनको पॉलिटिकल, किसी खालिस्तानी को बोलो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की स्पेलिंग लिख के बता दे, इसको ये नहीं पता होगा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता क्या है। ये दिमाग से पैदल लोग हैं खालिस्तानी, फालतू में आप टाइम वेस्ट करते हो इनके साथ। मैं आपको बताता हूं, आपको बढ़िया बंदे चाहिए ना, आपको इमिग्रेशन करना है, मैं कैनेडियन से बात कर रहा हूं, आप उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करिए, आप उसका बैकग्राउंड चेक करिए, से कि वी विल गिव अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं कह रहा हूं अक्रॉस द वर्ल्ड, वी विल गिव सिटीजनशिप टू द बेस्ट एंड द मोस्ट क्वालिफाइड पीपल इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई अफ्रीका का बंदा है, नाइजीरिया का, जिसके पास पीएचडी है न्यूक्लियर फिजिक्स की, आप उसको दो सिटीजनशिप। कनाडा ने गलती क्या करी है? देखो पॉलिटिकल असाइलम हर एक कंट्री देती है, बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जो कि पॉलिटिकल असाइलम देती हैं, लेकिन सबसे बुरी बात पता है क्या है कनाडा के साथ? कनाडा ने यह नहीं देखा कि यार आप अच्छे लोग भी लाओ। कनाडा ने दरवाजे खोल दिए, बोला जो कूड़ा करकट आ रहा है हम तो बड़े दिल वाले हैं। तो देखो ये मैं पूछना चाहता हूं कैनेडियन से कि तुम कैसे लोग चाहते हो यार? निज्जर टाइप के चाहते हो जो हथियार लेके एक दूसरे पे गोली चलाएं, मरें मारें, ड्रग्स बेचें? तुम ऐसे लोग चाहते हो? अब तुम्हें पता लग गया होगा पॉलिटिकल असाइलम मांगने वाले क्या कर रहे हैं वहां पे। जो खालिस्तानियों ने कनाडा के साथ करा है ना 1970 में, यही चीज फिलिस्तीनियों ने करी थी जॉर्डन के साथ। जॉर्डन का भी दिल बड़ा पसीजा था, जॉर्डन ने भी उनको बोला कि जी असी भी मुसलमान थे तो असी भी मुसलमान, आ जाओ। वो लोग आ गए। ऐसा रगेद के मारा पैलेस्टीनियन ने जॉर्डन को, ऐसा रगेद के मारा कि आज की तारीख में जॉर्डन, आज 2023 में, वो 70 था, ठीक है, 52-53 ईयर्स बैक वो 70 था। आज की तारीख में जॉर्डन कान पकड़ता है कि भाई साहब गलती हो गई, बाप की तौबा, फिलिस्तीनी को मत लेना। एक फिलिस्तीनी को अंदर नहीं लिया, उनके ऊपर बम गिर रहे हैं, जॉर्डन मना कर रहा है। तो कह रहे हैं हमें ले लो अंदर, हम भी मुसलमान है। कह रहा तुम अपने घर में इस्लाम मनाओ यार, हमारे घर में आने की जरूरत नहीं है। जैसे जॉर्डन की निकली थी ना चीख, वैसी चीख कनाडा की निकलने वाली है और ये खालिस्तानी निकालेंगे। अच्छा दोस्तों, यमन में जो हूथीज हैं, जो सपोर्टेड हैं, दे आर सपोर्टेड बाय ईरान। हूथीज ने क्या करा है कि इन्होंने इजराइल के ऊपर मिसाइल फायर करी है, ड्रोन फायर करे हैं,
और बोला है कि भाई एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि इजराइल के खिलाफ रेसिस्टेंस। ये दो कौड़ी के लोग हैं यार, मुझे नहीं पता। ये याहिया सरी, इसने बोला है कि लॉन्च लार्ज नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स टुवर्ड्स इजराइल। अब इन्होंने क्या करा है कि हुथीज ने इजराइल के ऊपर अटैक करा। अभी क्या करेंगे अमेरिकन, मैं आपको बताता हूं। अमेरिकन एक हुथी कैंप के ऊपर मार देंगे मिसाइल, 100-200 हुथी मर जाएंगे। उसके बाद वो बोलेंगे कि अरे बच्चे को शहीद। यही है, मैं बता रहा हूं, इस पूरे एरिया में, ये मिडिल ईस्ट के खासतौर से इस एरिया में ना, पैलेस्टीन है, लेबनान है, ये सब कुछ नहीं करते। इनका प्रोफेशन है, इनका खानदानी धंधा है, छोटे बच्चों को मरवाना जानबूझ के, उनकी लाशों पे सियासत खेलनी, उनके लाशों पे पैसे मांगने, ये इनका काम है। ठीक है, आपने कभी नहीं देखा होगा इस एरिया से कोई ज्यादा कोई साइंटिस्ट निकले हुए हैं, बहुत एक का दुक्का कोई निकला होगा तो ठीक है, वरना कोई बहुत बड़ा कोई जायंट निकला है, कुछ निकला, कुछ नहीं। स्पोर्ट से लेकर कुछ नहीं, इनका किसी चीज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये दुनिया के, पृथ्वी जो है ना, उसके चेहरे पे एक बदनुमा दाग है ये देश। इनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जीरो है ये किसी खाते में नहीं आते। बस इनका यही है, हमने मिसाइल फायर कर दी, फिर वो जब वापस इजराइल मिसाइल, अरे हमारे बच्चों को शहीद कर दिया, ये देखो ये नन्ना शहीद है, ये फलाना, ये गाना गाएंगे बस, और उस पर पैसे भी ले लेंगे। ये टिपिकल विक्टिमहुड जो है ना, ये टॉप क्लास की विक्टिमहुड का गेम खेलते हैं दोस्तों ये लोग। हुथी रिबेल्स जो हैं यमन के, इन्होंने बोला है कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस कंफर्म दे विल कैरी आउट क्वालिटेटिव स्ट्राइक्स विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अंटिल इजरायली एग्रेशन स्टॉप्स। मैं यार एक बात कहना चाहता हूं, यमनी आर्म्ड फोर्सेस यार, ये दो कौड़ी की इनकी फोर्सेस नहीं है यार। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इतना कॉन्फिडेंस, ये क्या खाते हैं? ये कोई शराब वराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हारी 2 कौड़ी की फोर्स नहीं है, 2 कौड़ी की। नशा, सूखा नशा करके जिहाद चिल्लाते रहते हो, 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है। उधर इजराइल को देखो, डेली ठोक रहा है गाजा, डेली ठोक रहा है, जी भर के ठोक रहा है। सब भाग गए हमास वाले। ठीक है, कुछ हैं जो वहां पे लड़ रहे हैं, उनको भी निपटा रहा है। तुमने कर क्या लिया यार? वो दोबारा मारेगा, और मैं चाहता हूं कि ये तब तक मारे जब तक पूरा गाजा पार्किंग लॉट ना बन जाए। ठोको, इनको बहुत जरूरत है डोज मिलने की। ये जो इनके, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं ना दोस्तों कि खालिस्तानियों के हलक में हाथ डाल के पेट से खालिस्तान निकालना, वैसे इनके दोस्तों उसी तरीके से इजराइल ना, इनके मुंह में हाथ डाल के, पेट से, इनके हलक से ना हाथ डाल के इनके पेट से जिहाद निकालेगा, तब इनको बात समझ में आएगी। अब ये कह रहे हैं हमने अटैक कर दिया, हम ये कर देंगे। आप कभी यमनी फोर्सेस को देखना, आपको ना हंसी आ गई, ना हंसी छूट गई आपके मुंह में? कुछ नहीं, बस सर में वो कपड़ा वपड़ा बांध के अपने और ऐसे हीरो बनते हैं, मोटे मोटे पेट, अनफिट। इनको तो पुलिस डंडे मारे भाग जाएंगे, और थ्रेटन कर रहे हैं इजराइल को। चलो, वेरी गुड। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंथनी ब्लिंकन की। एंथनी ब्लिंकन कहता है कि यार एक बार हमास निपट गया, उसके बाद क्या करना है? ठीक है जी, ये बात तो तय है कि ये जो गाजा पट्टी है ना, हमास के निपटने के बाद ये वापस हमास को आप नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक हमास वहां पे रहेगा, हमास विल प्रेजेंट अ वेरी, जिसको कहते हैं ना कि वेरी स्ट्रॉन्ग डेंजर टू इजराइल। क्योंकि हमास टेररिस्ट है, वो आमने सामने की लड़ाई तो लड़ते ही नहीं। हमास वाले बुजदिल हैं, दहशतगर्द हैं, चुपके से एक सुसाइड बॉम्बर भेज दिए, इस टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो वहां पे हमास को अलाउ नहीं कर सकते। तो पहले इत्मीनान से सबको खत्म करेगा इजराइल, हमास को, पूरे को। लेकिन यूएस ये भी नहीं चाहता कि इजराइल गाजा पट्टी ले ले, नहीं। ठीक है, और इजराइल ने भी नहीं बोला कि हमें गाजा पट्टी चाहिए, इजराइल को भी नहीं चाहिए। अब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तुम्हें चाहिए ना हमें चाहिए, डन। अब हमास को कूटो और पूरी गाजा पट्टी को यूएन के अंडर दे दो, ये बेस्ट सोल्यूशन है, मैं बता रहा हूं आपको। मेरा तो दिल कह रहा था इजराइल को दे दो, इजराइल खुद ही नहीं चाहता। इजराइल कह रहा है यार इन पागलों को कौन संभालेगा, ये तो एहसान फरामोश लोग हैं। फिलिस्तीनियों को नौकरियां दी, 10-10 गुना पैसे, सब कुछ दिया, ये फिर ढाक के 3 पात। तो ठीक है, मैं इजराइल का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूं, आई रिस्पेक्ट दैट। अब इनमें क्या करना है कि वहां पे जितना भी मामला है गाजा पट्टी का, ये लोग कहते हैं कि इसको दे दो यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड नेशन संभालेगा पूरा का पूरा। यूएन विल हैंडल, उसकी सिक्योरिटी, उसका दिनचर्या जो भी चलती है, उसका पूरा मैटर यूएन संभालेगा। और अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं मल्टीनेशनल फोर्स होनी चाहिए वहां पे, और यूएन बोले जबरदस्त फोर्स वहां पे। जैसे इंडिया तो इंडियन आर्मी भेजती है अपने यूएन में, अभी कॉन्गो और पता नहीं सूडान वुडान कहां पे इंडियन आर्मी ऑपरेट कर रही है अंडर द एजीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। भेजना चाहिए वहां पे, यूएस के ट्रूप्स हों वहां पे, यूरोप नेटो के ट्रूप्स हों वहां पे, सारे के सारे ऐसे ट्रूप्स हों कि घेर के वहां पे पूरा, और वहां पे जो फिलिस्तीनी हो रहे हैं अपना आराम से, लेकिन
हमास ना हो, वहां पे प्रॉपर यूनाइटेड नेशंस हो, प्रॉपर यूएन की पुलिस हो, यूएन की आर्मी हो, यूएन मैनेज करे सब। इनके हाथ में मैं बता रहा हूं, ये बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात है फिलिस्तीनियों के हाथ में। लोग कहेंगे आप पूरे लोगों को ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा ये भाई साहब, मैं नहीं कह रहा, आप ये मत समझना गौरव आर्य कह रहा है। पूरे मुस्लिम देशों ने बोला कि ट्विटर पे और इंस्टाग्राम के तुम्हारे लिए हम आवाज उठाएंगे, यूनाइटेड नेशंस में भी तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि एक भी फिलिस्तीनी को अपनी जमीन पे कदम रखने दें तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इजिप्ट ने मना कर दिया, जॉर्डन ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने मना कर दिया। कोई ऐसा मुस्लिम मुल्क नहीं है जो चाहता हो कि एक भी फिलिस्तीनी उसका बॉर्डर पार करके उसके मुल्क आए। नोबडी वांट्स देम। कभी सोचिए क्यों? आप सोचिए ना, ये रहा जॉर्डन बगल में, ये रहा इजिप्ट इनके बगल में, ये क्यों नहीं ले रहे फिलिस्तीनियों को यार? जबकि इनकी पॉलिसी ऐसी है कि फिलिस्तीनियों के लिए हमारा दिल दुखता है। इनकी पॉलिसी ये खुद कह चुके हैं, फिलिस्तीनियों के लिए हमारा दिल, 81 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान। ठीक है, दोनों मुसलमान भाई हैं। फिर ये लोग क्यों नहीं एक भी फिलिस्तीनियों को लेने, एक सिंगल, ये कहते नहीं लेंगे? क्यों? ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? दोस्तों, इसलिए है क्योंकि फिलिस्तीनी जहां पर भी गए हैं, ये इनका इतिहास रहा है। इस फिलिस्तीनी कौम का एक इतिहास है। ये जहां गए हैं वहां पे इन्होंने सेंध लगाई है, वहां पे इन्होंने फितना फैलाया है, वहां पे उन्होंने अराजकता फैलाई है। जिस हाथ ने इनको खाना खिलाया उसी हाथ को डसा है इन लोगों ने। जिस थाली में खाया, फिलिस्तीनी मशहूर है दुनिया में कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। मशहूर है, इनकी मशहूरी इसी में, गद्दारी में। मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं, आज फिर बताता हूं। 1970 में जॉर्डन, जो कि एक मुसलमान मुल्क है, जॉर्डन के राजा ने इनको पनाह दी कि भाई इजरायलियों ने तुम्हें बहुत मारा है, आओ मैं थोड़ा सा करके थोड़े से तुम्हारी पट्टी वट्टी लगा देता हूं, आओ। उनके लिए कैंप्स बनाए, उनके लिए स्कूल बनाए, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए सब कुछ करा, मस्जिद बनाई, अस्पताल बनाए, उनको खाना दिया, पीना दिया, एजुकेशन दिया, बिजली दी, जो कुछ वो बेचारा राजा दे सकता था जॉर्डन का, उसने सब कुछ करा फिलिस्तीनियों के साथ। फिलिस्तीनियों ने पता है क्या करा? सोचिए, फिलिस्तीनियों ने उसी राजा के खिलाफ साजिश करी और बोला कि इसी का तख्ता पलट करो। वहां पे जो आम लोग थे जो कह रहे थे कि थी आप तो हमारे मुसलमान भाई हो, आओ रहो, जो उनके लिए खाना भेजते थे अपने घरों से, ये भी था एक रिवाज जॉर्डन में कि उनके घरों से खाना जाता था इनके लिए, उन्हीं को सड़क पर रोक रोक के उनसे टैक्स वसूलते थे, उन्हीं को मारते थे, उन्हीं की दुकानों से हफ्ता कलेक्ट करते थे। ये तब जाके फिर उसने इनको मरवाया, जॉर्डन के राजा ने कटवाया, हजारों की तादाद में कटवाया, तब जाके कंट्रोल में है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के साथ बुरा हो, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, नो हार्म शुड कम टू नॉन कॉम्बैटेंट्स, वो पैलेस्टीनियन क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं नो हार्म शुड कम टू देम, दिस इज व्हाट आई फ्रैंकली बिलीव एज अ सोल्जर, बट नो मुस्लिम कंट्री इज विलिंग टू टेक पैलेस्टीनियंस। Try to analyze why. And everybody is saying we love Palestinians. Everybody is saying. कोई मुस्लिम देश ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि नहीं हम पैलेस्टीनियन से प्यार नहीं करते। प्यार का इजहार सब कर रहे हैं, प्यार कोई नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि अच्छा ठीक है मैं ज्यादा नहीं, एक काम करते हैं, मैं 5000 फिलिस्तीनियों को अपने घर में पाल लूंगा, अपने मुल्क में। जॉर्डन ये कह दे कि मैं ज्यादा नहीं कर सकता, देखो यार लाखों हैं, मैं 5000 को पाल लूंगा, ये मेरी सकत है 5000 की। इजिप्ट कह दे मैं 15-20 हजार को पाल लूंगा, मेरी 15-20 हजार की औकात है। एक मुल्क नहीं कह रहा, मुसलमान मुल्क सब हाथ जोड़ के खड़े हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद कह देंगे, भाई आना मत घर पे, दूर से राम राम चलेगी भाई, घर पे मत पहुंच जाना हमारे। तो दोस्तों ये स्टोरी है। अभी देखो ये यहां पे एंटनी ब्लिंकन स्पीच दे रहा है ट्यूसडे को, टेस्टिमनी बिफोर सेनेट एप्रोप्रिएशंस कमेटी। वो स्पीच दे रहा है अपनी, प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेटर्स वहां पे हल्ला कर रहे हैं कि तुम्हारे हाथों में खून लगाए, तुम्हारे हाथों में, तुम टेररिस्ट को अंदर क्यों आने देते हो यार? मुझे एक बात समझ में नहीं, अमेरिकन अब तुम दुखी हो रहे हो कि यार हमारा एंटनी ब्लिंकन स्पीच दे रहा है और ये बीच में लोग इंटरप्ट कर रहे हैं, इनको दो कौड़ी की तमीज नहीं है। तमीज तुमने लिया क्यों उसको अपने मुल्क में? बड़ा तुम्हारा दिल दुख रहा था, हाय पैलेस्टीनियन हाय पैलेस्टीनियन। अब तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे अंदर छेद कर रहे हैं लोग। तो भाई ये एहसान फरामोश लोग हैं पैलेस्टीनियंस। तुम लोग कहां किस गलतफहमी में हो यार? अब तुम कह रहे हो कि ब्लिंकन का एड्रेस वो इंटरप्ट कर रहे हैं, तमीज नहीं है उनको। तमीज उनको पहले कहां थी? तुम्हें क्या लगा कि अमेरिकन सिटीजन बनते उनमें तमीज आ जाएगी? भाई दे हैव बीन लाइक दिस, नो मुस्लिम कंट्री वांट्स देम। कभी सोचना इसके बारे में। एक पैलेस्टीनियन बंदा, ठीक है जी, पैलेस्टीनियन बंदा एक डब्बा ले गया चूहों से भर के और यूके में मैकडोनल्ड्स के अंदर उसने चूहे छोड़ दिए और बोला फ्री पैलेस्टीन। अब देखो दिमाग, देखो इनका दिमाग देखो। ये नौकरी नहीं करते, पैलेस्टीनियन जहां पे जाते हैं, सारे फिलिस्तीनियों का यही मामला है, ये नौकरी नहीं करते, कोई इज्जत का काम नहीं करते, ये
इनको बेरोजगारी भत्ता चाहिए और एक घर में 10-10, 15-15 बच्चे इन्होंने पैदा कर रखे हैं। ये हमास अपने घरों में खड़े कर रहे हैं, छोटे छोटे हमास के सेक्शन, 10 लोग होते हैं एक सेक्शन में, हर घर में एक सेक्शन हमास का तैयार हो रहा है। अब इसने चूहे छोड़ दिए, देखो यार। और भाई साहब सबसे बढ़िया बात दोस्तों, मूसा अबू मरजौक। ये मूसा अबू मरजौक कौन है? मूसा जो है ये हमास का एक बड़ा सीनियर बंदा है, हमास का कमांडर है। ये रहता है कतर में। जितने भी सीनियर लीडरशिप है ना हमास की, ये गाजा वाजा में नहीं रहती। ये कह रहा गाजा यार ये छोटी मोटी जगह ना, कतर में रहेंगे, शेख के बगल में। तो ये शेख के बगल में रहते हैं, अरबों पति हैं। तो मूसा भाई ने क्या बोल दिया? मूसा भाई ने ऐसा डायलॉग बोला। अब रशिया की जो रशिया टुडे है, एक बहुत बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके अरबिक न्यूज सर्विस को इंटरव्यू देते उसने बोला, तो इंटरव्यूअर ने पूछा उससे कि मूसा भाई तुम क्या बोलती, इतने लोग मारे जाते, तुम्हारे पास तो जमीन के नीचे सुरंग होती, क्या तुम सुरंग के अंदर इनको पनाह नहीं दे पाती? ये बेचारे मरती, इजरायली बम मारती, ये मरती, क्या तुम उनको पनाह नहीं दे सकती? तो मूसा भाई ने क्या बोला? मूसा भाई ने बोला कि ये सुरंग हमारे लिए होती, ये फिलिस्तीनियों के लिए नहीं होती, हमास के आतंकियों के लिए होती है। आप सोच लीजिए दोस्तों, ये मूसा भाई हैं। ये मूसा भाई ये कहते हैं कि जो अरबों डॉलर खर्च करके ईरान से लेके यहां से लेके पूरा सुरंगों का सिस्टम है, उसके अंदर फिलिस्तीनी नहीं आ सकता। ये खुद फिलिस्तीनी है बाय द वे, हमास वाले। ये कहते हैं इसके अंदर फिलिस्तीनी, आम फिलिस्तीनी नहीं आ सकता। ये तो हमारे आतंकियों के लिए यार, ये तो अपने टेररिस्ट के लिए, ये तो हमने अपने टेररिस्ट के लिए बिल्कुल पनाहगाह बनाई है जहां पे वो सेफ रहें और वहां से आतंक मचाएं। आम फिलिस्तीनी को मरने दो। तो बोला साहब आम फिलिस्तीनी कहां जाएगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर आप नहीं लेंगे? तो आप तो कह रहे हैं आप उनके लिए लड़ रहे हैं, तो आप उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? तो बोला उनकी जिम्मेदारी इजराइल लेगा, उनकी जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस लेगा। ये हमास का दिमाग है, ठीक है। इजराइल को मारने के लिए सबसे आगे, फिलिस्तीन करने के लिए सबसे आगे, लेकिन एक फिलिस्तीनी को इन्होंने भी पनाह नहीं दी, जॉर्डन ने नहीं दी, किसी मुसलमान देश ने नहीं दी। और जो फिलिस्तीनी हैं हमास वाले, उन्होंने भी फिलिस्तीनियों को पनाह नहीं दी। पैलेस्टीनियंस की इतनी बुरी रेपुटेशन है दोस्तों कि खुद के हमास वाले उनको कहने रहे कि तुम नहीं आओ यहाँ पे, तुम दूर रहो वहां पे। तो इनका हर ही जगह से बेड़ा गर्क हो रखा है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे हमारा वीडियो होता है खत्म, और अब आते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। दोस्तों पहला सवाल है बर्जर्कर वाइकिंग्स। अरे बर्जर्कर की स्टोरी मैं कभी और सुनाऊंगा दोस्तों आपको, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हुज टू गो एब्सोल्युटली क्रेजी व्हाइल फाइटिंग, वो बिल्कुल उनको दौरा चढ़ता था, फिर वो लड़ते थे। ये बर्जर्कर वाइकिंग्स, गुड। ये कहते हैं रिसेंटली जर्मन मिनिस्टर टोल्ड एवरी जर्मन टू बी रेडी फॉर वॉर इन यूरोप एंड देयर हैज बीन अ क्लैश बिटवीन सऊदी फोर्सेस एंड हूथी लीडिंग टू 4 टोल ऑन सऊदी साइड। व्हाट इज योर ओपिनियन इमर्जिंग ऑन लैंडस्केप अक्रॉस मिडिल ईस्ट एंड यूरोप? अब मुझे ये नहीं पता कि जर्मन मिनिस्टर ने हर जर्मन को बोला कि यू बी रेडी फॉर वॉर। आई हैव नॉट रेड दिस न्यूज, तो आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि मैंने पर्सनली ये खबर नहीं पढ़ी है दोस्त, आई एम सॉरी। एस राठौर, हेलो मेजर राठौर साहब, हेलो, हाउ आर यू? भारत क्यों पूरी तरीके से पश्चिमी देशों के साथ नहीं जा रहा है? क्या रशिया हमारे लिए इतना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है? क्या अमेरिका यानी कि यूएसए इतना भरोसे वाला नहीं रहा? देखिए ऐसा है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं राठौर साहब, स्टोरी है कि किसी भी देश पे आप भरोसा नहीं कर सकते। सब देश अपने फायदा देखते हैं, वेस्ट भी अपना फायदा देखता है। आपको क्या लगता है? ये जो जैसे हमने क्यों अमेरिका की आपने बात करी, हम अमेरिका का कोई भी हवाई जहाज खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकते हैं हवाई जहाज, बेहतर से बेहतर। अमेरिका तैयार है, बेच गया जमीन पे, खरीद लो हमसे, खरीद लो, पैसा दो, खरीद लो। हमने फिर भी राफेल खरीदे, और दोबारा नेवल वर्जन भी 26 हमने राफेल नेवी के लिए फ्रांस से खरीदे। क्यों? क्योंकि मोदी जी भली भांति जानते हैं, डोवाल साहब भली भांति जानते हैं, जयशंकर साहब भली भांति जानते हैं कि आप 100% किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। सब अपना फायदा देखते हैं। यही वेस्ट, यही पश्चिमी देश अगर इनको मौका मिले और इनको फायदा लगे, ये भारत की पीठ पे भी खंजर उतार देंगे। आप किस पे भरोसा कर सकते हैं? आपको पता है वो कौन सा देश है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके? गेस करिए। भारत अगर किसी देश पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता है तो वो देश है भारत। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इंडियन लाइन 001, जैन सर, जय हिंद इंडियन लाइन। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इंडिया को बैन नहीं कर देना चाहिए पाकिस्तान के रिएक्शन चैनल, बिकॉज हो सकता है इंडियन यूथ को रेडिकलाइज कर रहे हो। ये रिएक्शन 24 घंटे भारत के बारे में बात करते हैं। आई वुड लाइक टू हियर ओपिनियन, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए ऐसा है कि जो पाकिस्तानी, मुझे ज्यादातर जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं जो इंडियन कंटेंट में डील करते हैं,
वो तो उल्टा पाकिस्तानियों को गाली दे रहे होते हैं, जितना मैंने देखा है कि तुम तो नालायक हो, नासपीटे हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, इंडिया को देखो, इंडिया में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, राइट। जब तक वो कर रहा है तब तक ठीक है। अगर जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है, और इंडिया को क्रिटिसाइज करना भी ठीक है यार, आपका हक है। हम ऐसे नहीं है कि अरे आपने हमें क्रिटिसाइज क्यों करा, बिल्कुल क्रिटिसाइज करिए, आप पाकिस्तानी हो, आप क्रिटिसाइज करो, कोई दिक्कत नहीं यार, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप रेडिकलाइज करने की, इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन अगर आप करोगे तो उस चैनल को बैन कर देना चाहिए। आई एग्री विथ यू। चौथा है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स। यार भाई लोग अपना नाम आप लिख दिया करो यार, पता ही नहीं लगता। सिर्फ ये हैं मिस्टर एस राठौर, राठौर साहब ने अपना नाम लिखा, बाकी किसी ने नाम ही लिखा। जयंत सर, जयंत एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स ZT5GB। मेरा एक सवाल है कि हमारी गवर्नमेंट कोई एंटी इंडियन न्यूज़ चैनल को, न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक को, इनको बैन क्यों नहीं कर देती? एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। देखिए ये जो कर रहे हैं ना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, ये हमारा कानून गारंटी करता है कि अगर आपको सरकार के खिलाफ बोलना है, आपको जिसके भी खिलाफ बोलना है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि इनको बैन करना कोई वो नहीं है, ठीक है। इनको कोई देयर इज नो सोल्यूशन, इट इज नॉट अ सोल्यूशन कि आप न्यूज़ लॉन्ड्री या किसी को बैन कर दें। आई डोंट थिंक दैट इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, बिकॉज अगर डेमोक्रेसी में जो भी आपसे अग्री ना करे, अगर आप सबको बैन करने लगे ना, फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, देन विल बिकम लाइक नॉर्थ कोरिया यार, ठीक है। तो यू कांट बैन पीपल जस्ट बिकॉज यू डिसएग्री विद देम, दैट्स नॉट ट्रू। यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद न्यूज़ लॉन्ड्री, यू कैन से कि ठीक है, आई वांट टू, व्हाई डू यू थिंक लाइक दिस एंड व्हाई डू आई थिंक लाइक दिस। एवरीबॉडी हैज गॉट हिज ओन एजेंडा है, सबका अपना अपना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।